चाचा जी, ये सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड सा कर रहा है कि अयोध्या वासियों ने गलत किया, गद्दारी की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गद्दारी तो हुई ही है। गद्दारी तो हुई ही है। इतना विकास होते हुए आदमी वोट नहीं दिया तो गद्दारी तो हुई। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, इस तरीके के जो लोग बोल रहे हैं, पहले अपनी अंतरात्मा में झांके कि किस बेस पे गद्दार गद्दार कहने वाले को सजा मिलनी चाहिए। हम लोग गद्दार नहीं है, हम लोग राम भक्त हैं। दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी अयोध्या में है। अगर हम इलेक्शन की बात करें तो अयोध्या सीट से भाजपा की हार की वजह काफ़ी चर्चा में रही। हालांकि हम अयोध्या की जनता से ही बात करना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि अयोध्या की जनता जो है भाजपा से नाराज रही। चाचा जी, ये बताइए, अभी चल रहा है कि अयोध्यावासी गद्दार हैं, ये कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गद्दार नहीं है। अयोध्यावासी गद्दार नहीं है, उनको काफी वोट मिला हुआ है। लेकिन ऐसा है कि वो केवल अपने क्षेत्र में थोड़ा घूमे नहीं। वो 5 साल तक जनता को अगर उसने वोट दिया, जनता ने उनको तो सांसद बनाया, तो अपने क्षेत्र में उनको थोड़ा घूमना चाहिए। और जनता गद्दार नहीं है, काफी वोट दिया जनता ने। 5 लाख वोट उनको मिला है, क्या अपने घर से लाए हैं भैया जी? 5 लाख जनता ने दिया तो उनको वोट। इसके पहले भी इतना वोट पाए थे। जातवाद हो गया। जैसे इनको जैसे संविधान बदल देंगे, तो उसमें जनता को नाराजगी दिखी। अच्छा, कि ये किसने कह दिया है? हाँ, सांसद जी ने कहा अच्छा कि हम संविधान बदल लेंगे। तो इसमें ज्यादा दिक्कत जनता को ये लगा कि विपक्ष वाले इसको आसमान पहुंचा दिए। छोटे कास्ट के जो लोग हैं उनको आरक्षण मिलता है। वो लोग जो है थोड़ा ये साइकिल में चले गए और इनको कम वोट नहीं मिला, वोट इनको बहुत मिला है। हाँ, लेकिन जनता थोड़ा से नाराज थी, अपने क्षेत्र में घूमते नहीं थे। ये बात है। इन्होंने बयान ऐसा दे दिया कि हम संविधान बदल देंगे। संविधान क्यों बदलेंगे? संविधान तो इससे जनता में गलत मैसेज चला गया। और दूसरा मुद्दा क्या हो सकता है जिसकी वजह से? मुद्दा और कोई नहीं है, विकास खूब हुआ है। ना सरकार की गलती है, ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की कोई टूटी हुई है। उन्होंने सबको एक सम्मान देखा है। अब प्रत्याशी का झुकाव जनता की तरफ नहीं था। प्रत्याशी का झुकाव जनता की तरफ नहीं था। तो इनको 10 साल सांसद बनाया, ये जनता से कटे कटे घूम रहे थे। इसी का खमियाजा इन्होंने भुगतना। कहा था कि मुझे वोट थोड़ी दे रहे हो, वोट तो मोदी जी को दे रहे हो। लेकिन ठीक है, मोदी जी को वोट दे रहे हैं हम, लेकिन आप यहाँ के सांसद हैं। अच्छा, ये अयोध्या के सांसद जी ने कहा था? जी, अयोध्या जी के सांसद ने कहा मुझको वोट थोड़ी दे रहे हो, ये वोट तो मोदी जी को दे रहे हो। ठीक है, मोदी जी को वोट हम दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ के सांसद हैं, आपको अपनी जनता का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। मतलब मेन वजह कैंडिडेट है। कैंडिडेट यहाँ का कोई नहीं सही है। हम लोगों को गद्दार कहने वाले को सजा मिलनी चाहिए। हम लोग गद्दार नहीं है, हम लोग राम भक्त हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि मतलब केवल प्रत्याशी की वजह से गलती हुई। प्रत्याशी अगर जनता के साथ में अगर रहते तो शायद आज इसका परिणाम दूसरा होता। जैसा कि आपने देखा, अयोध्या वासी का क्या कहना है कि हम गद्दार नहीं हैं। बात कैंडिडेट की थी। अगर कैंडिडेट अच्छा होता, उनका जनता के प्रति झुकाव होता, तो शायद परिणाम कुछ अलग होता। तो जी, ये बताइए, सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो है वायरल कर रहे हैं कि अयोध्यावासी गद्दार हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, इस तरीके के जो लोग बोल रहे हैं, पहले अपनी अंतरात्मा में झांके कि किस बेस पे गद्दार बोलते हैं वो अयोध्यावासी को। शायद वो इस बेस अयोध्यावासी नहीं गद्दार है। व्यक्तिगत बात तो अलग है, लेकिन अयोध्यावासी थोड़ा गद्दार है। अयोध्यावासी तो सही है अपनी जगह पे। अगर उनको कहीं से शंका है तो पहले अपने अंदर झांक के देखें कि किस बेस पे कहते हैं गद्दार है। अच्छा चाचा, ये बताइए, जैसा कि भाजपा जो है 400 पार का दावा करती थी, यूपी में काफी नुकसान हुआ। जब अयोध्या सीट से हार हुई तो ये विषय काफी चर्चा में रहा। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि अयोध्या से भाजपा को हार का सामना करना? कुछ गलतियां रही होगी, कुछ बात रही होगी, वो जनता की बात है, सरकार की बात है।
लेकिन ये एक तरीके से आम लोगों पे छोड़ देना, सबकी भावनाएं सबके विचार अलग अलग होते हैं। अब सामूहिक रूप से जोड़ना तो सही है नहीं, कहीं कुछ कमियां नहीं होगी सरकार की या किसी की भी नहीं होगी, तभी तो हारी वो। लगता है वाकई भाजपा संविधान बदलना चाहती है, जबकि ऐसा था नहीं, लेकिन ऐसा दिखाया गया। इसलिए दलित समाज जो है सोचा कि हमारे बाबा का संविधान बदल उठेगा, बाकी और समाज जो है उसी के साथ जुड़ गया, इसी में अपना चला गया। और चाचा जी आपने क्या कहा? मैंने कहा कि जो लोग गद्दार कहते हैं उनको शायद पिछला इतिहास मालूम नहीं है। जिस समय यहाँ पर बाबरी ढांचा गिरा हुआ था, 3 प्रदेशों की सरकार गिराई गई थी, उसके बाद चुनाव हुआ था, उस समय भी भाजपा अयोध्या से नहीं जीती थी। उस समय भी अयोध्या से नहीं जीती थी, और जब प्रतिष्ठा हुई तब भी नहीं जीती। तो ये तो अपने ट्रेंड पर कायम है, गद्दारी कहाँ कर रहा है? जो ट्रेंड है उस ट्रेंड पर अपना काम कर रहा है। गठबंधन से कोई उम्मीद नहीं है, गठबंधन अपने आप में कहीं बना भी नहीं, कहीं बिगड़ा भी नहीं, गठबंधन कहीं जीता भी नहीं। केवल यूपी राजस्थान को छोड़ दें आप, इसके बाद भाजपा तो हर जगह हुई है, और गठबंधन में कहाँ कौन सा हुआ है? सबसे कम सीट पाकर वो भी खुश हैं। सबसे बढ़िया चीज़ यह है कि अब की रिजल्ट ऐसा आया है कि जो हारा है वो अधिक प्रसन्न है, जो जीता है वो कम प्रसन्न है। क्योंकि जो जीता है वो टॉप करने वाला था, उसको डिस्टिंक्शन नहीं मिला, केवल फर्स्ट क्लास में पास हुआ है वो, इसलिए वो दुखी है। और जो हारा हुआ है वो जो है इसलिए खुश है कि वो एकदम लद्दर था, किसी तरीके से पाला छू रहा कहीं पर, इसलिए वो खुश है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब के रिजल्ट से ईवीएम खुश है। ईवीएम पे आरोप नहीं लगा। ईवीएम पर कोई आरोप नहीं लगा, ईवीएम खुश है। यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह स्वयं हारे चुनाव, और जो हमेशा ईवीएम पर प्रश्न उठाते थे, उन्होंने कहा ईवीएम में कोई बेईमानी नहीं होती। इससे बढ़िया रिजल्ट कब आएगा? जनता की इतनी खूबसूरती कहाँ दिखाई पड़ेगी आपको? इससे तो घुमड़ हो सके। भैया आप भी अयोध्या से? जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अयोध्यावासी को गद्दार कह रहे हैं? नहीं तो यहाँ पर कोई गद्दार नहीं है, यहाँ सब राम भक्त हैं, सबकी अपनी अपनी मानसिकताएं हैं। भाजपा के काम से खुश थे अयोध्यावासी? हाँ, भाजपा के काम से खुश थे। अच्छा, जैसे हुआ विकास हुआ, सिर्फ इसमें थोड़ी सी गलती क्या हुई बेरोजगारी को लेकर। जब भाजपा सरकार में कुछ जैसे वैकेंसियां नहीं आई, और जो वैकेंसियां भी आई वो कुल मिलाकर पेपर लीक हुआ, बस इसी के कारण युवा जो लोग थे परेशान हुए, इसी के कारण इनका विरोध हुआ, इसी के लिए ये चुनाव हारे। चाचा जी ये सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड सा कर रहा है कि अयोध्या वासियों ने गलत किया, गद्दारी की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गद्दारी तो हुई ही है, गद्दारी तो हुई ही है। इतना विकास होते हुए आदमी वोट नहीं दिया तो गद्दारी तो हुई है। आखिर ऐसी क्या वजह रही जो जनता नाराज हो गई? जनता नाराज, कुछ राजनीतिक जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बड़े कार्यकर्ता, उनका पार्टी से नाराजगी, लल्लू सिंह से, वो सब जो हैं अंदर खाने से इनका विरोध किए। और नहीं तो वोट भाजपा का वोट बढ़िया पड़ा, और जीतते भी ज्यादा मार्जिन नहीं था। अच्छा, कुछ ऐसा भी कहा जाता है, अगर हम मंदिर के इर्द गिर्द पता करते हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि मकान टूटा, मुआवजा सही से नहीं मिला, ऐसा कुछ? हाँ, नाराजगी थी, लेकिन ज्यादा उससे फर्क नहीं था। तो क्या ये सही है कि कुछ लोगों को मुआवजा नहीं मिला था? अब इससे मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ है, घर किसी का टूटा है तो नाराजगी थी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि चुनाव हार जाते। लेकिन चाचा जी ये बताइए, देखिए सबका अपना अपना मत है, कोई किसी को गद्दार क्यों कह सकता है? नहीं, गद्दार कहने का किसी को अधिकार नहीं है। गद्दार कहने का तो अधिकार नहीं है भाई, 10 साल तो उन्होंने दिया। हाँ, अच्छा काम किया, लल्लू सिंह ने अच्छा काम किया, चाहे वो पक्ष का रहा हो चाहे विपक्ष का रहा हो, हर एक आदमी का काम किया उन्होंने, गलत काम उन्होंने नहीं किया आज तक। नाली खड़ंजे के झगड़े में उन्होंने नहीं कोई बात की। अच्छा चाचा आप बताइए क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से भाजपा को अयोध्या से हार का सामना करना पड़ा? अब क्या वजह हो सकती है, अब यही राजनीतिक है जो कैंडिडेट से हाँ नाराज। बस, और कोई नाराजगी नहीं, मेन नाराजगी उन्हीं से है, लोगों की।
क्योंकि जनता के बीच आते ही नहीं। जनता के बीच में आओगे तो आपको पता चलेगा क्या जनता को समस्या है। अब आप आते हो बाजार से निकल के चले जाओगे, जनता के बीच में नहीं जाओगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। जो कुछ लोग एसी रूम में बैठकर अयोध्या वासियों को गद्दार कह रहे हैं, वो जमीनी स्तर पर जनता की बात को सुने कि आखिर ऐसी क्या वजह थी। देखिए, जनता कभी किसी से गद्दारी नहीं करती, बस अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं। हालांकि फिर हम चाचा से जानने का प्रयास। चाचा जी, ये बताइए क्या वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? विपक्ष जो है झूठा झूठा लुभावना देके, जैसे 8,500 रुपए का टकाटक आप सुने होंगे, यही खटाखट जो चल रहा है, इस पे लोग बहक गए। कुछ ये संविधान पे उड़ी पुड़ी जो चर्चाएं थी, लोग समझा नहीं पाए, हमारे कार्यकर्ता उतना ध्यान नहीं दे पाए, कम समय मिला और इतना प्रभाव पड़ेगा ये हम सब लोग नहीं जानते थे। नहीं तो इस तरीके से रिजल्ट ना आता, 1-1.5 लाख से हम लोग जीतते। और समझाने में हम लोगों से भूल हो गई है, इस वजह से परिणाम जो सामने आया है देखना पड़ रहा है, और कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए अयोध्या में भूल हो गई, ठीक, और वजहों से जैसे अमेठी हो गया, तो हर जगह के अपना व्यक्तिगत जो प्रत्याशी हैं, कुछ लोगों प्रत्याशी से नाराजगी थी, कुछ लोग अपना विपक्ष के जो लोग थे वो अलग अलग, सब जगह का अलग अलग चुनाव होगा। हमारे यहाँ तो बस यही है, हमारा प्रत्याशी अच्छा था, उसके बाद हम चुनाव जीत रहे थे। हम लोग बस यही था कि संविधान पे समझा नहीं पाए, और वो विपक्ष जो था वो बहुत सक्रिय होकर चुनाव लड़ा, हम थोड़ा सा उतना ध्यान नहीं दे पाए जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए था। वो लापरवाही इस विधानसभा में, अब की मिल्कीपुर में नहीं होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं जमीनी स्तर पे जो कार्य करना चाहिए वो शायद नहीं हो पाया। हम लोग जीत रहे थे, हम थोड़ा सा ये लग रहा था कि 4 लाख 5 लाख के आसपास जीतेंगे, इस वजह से इतना नहीं प्रभाव पड़ेगा। ये संविधान वाली बात जो है ये ज्यादा प्रभाव डालती है। संविधान खत्म हो जाएगा। कन्नी वसूली जो चला रहे हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, वो उन लोगों को भी संविधान बचाने के लिए उठ जाना पड़ा। उनको ये नहीं पता था संविधान हटाने की बात हुई है या संशोधन है या क्या और है। जो विपक्ष है वो गलत तरीके से उनको समझाने का प्रयास कर दिया, इसी वजह से रिजल्ट बहुत खराब आ गया। अच्छा, ये बताइए कि अभी कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद अभी बाबा जी का इलेक्शन आने वाला है, जी जी, तो उस पे क्या प्रभाव होगा? उस पे जो कमियां हुई है हम लोगों से, वो कमियां नहीं होगी। उसके बाद प्रभाव अब लोगों को दिख ही रहा है कि कितना सक्रिय हो गए हैं बाबा जी। उसके बाद जो भी कहीं भी थोड़ा लापरवाही जिस तरीके से होता है कि जैसे उठ के चलने में थोड़ा तेजी बढ़ती जाती है, कभी कभी स्थिर हो जाते हैं, धीमे कदम से चलते हैं, तो ये धीमे कदम वाली चाल अब नहीं चलेंगे, सक्रियता से चलेंगे। अभी अयोध्या से तो ये बताइए क्या वजह है कि भाजपा को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा अयोध्या से? क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा काफी हाईलाइट रहा है। बीजेपी राम भक्त कही जाती है। भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या से नहीं पूरे देश और प्रदेश से जो हार का सामना करना पड़ा, इसका कोई एजेंडा नहीं था। इसके कोई कार्य करने का हम करेंगे क्या, 10 साल में हमने ये किया और आने में हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। रोजगार के क्षेत्र में और उद्योग तमाम क्षेत्र में कोई काम नहीं था इनका, ना कोई एजेंडा था। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके और तमाम मतलब जातवाद में कह सकते हैं, संप्रदायवाद में बांट करके वोट लेना चाहते थे। जनता इनकी भावनाओं को समझ करके इनके जो भ्रमित करने का इनका जो उद्देश्य था उसको नकार करके विपक्ष को समर्थन दिया, और इस पर इनको पुनः विचार करके नए सिरे से अपने आप को सुधार लाना चाहिए। इनके रोजगार के क्षेत्र में जहां तक युवाओं के प्रति है, इनका कोई फोकस नहीं है, इसलिए बुरी तरह से जो युवा वर्ग था पूरी तरह से आक्रोशित था। है सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं कि अयोध्या वासी गद्दार। गद्दार काहे हैं? क्या ये सही है या गलत है, इस पर आप क्या? नहीं, गद्दार काहे हो सकते हैं? गद्दार तो है ही नहीं है। हमें लगता है कि जो सरकार चल रही है वो उसकी भावनाएं जो है, विचारधाराएं आम लोगों की समझ के परे थी, इसलिए जनमत इनके समर्थन में नहीं पड़ा। अच्छा, ये बताइए जो सपा को वोट गया अयोध्या वासियों का, तो सपा से क्या उम्मीदें थी? गठबंधन, समाजवादी पार्टी
या कांग्रेस कह सकते हैं, जो गठबंधन था उसके अलायंस का उसके तमाम मुद्दे थे। चाहे वो कर्ज माफी ले लीजिए, रोजगार के क्षेत्र में 30 लाख नौकरी देंगे, जो भी महिलाओं को, वृद्ध महिलाओं का जो भी इनका एजेंडा था, तमाम इनके एजेंडे थे करीब 7-8। तो इसलिए इनको ज़्यादा बहुमत में लोगों ने वोट किया। और इनका कोई एजेंडा नहीं था, इनका सिर्फ एक मुद्दा था कि वहाँ मंदिर बन गया, यहाँ मस्जिद बन गया, वहाँ इंडिया गठबंधन आ जाएगी तो ये बना लेंगे, पाकिस्तान बन जाएगा, खालिस्तान। तो इस तरह से भावना भड़का के वोट लेना थोड़ा सा मुझे लगता है जो टिपिकल है। काम करना पड़ेगा, काम करने से ही कुछ हो सकता है, जो मेरा अपना मानना है। जैसा कि आपने अयोध्या वासियों की राय सुनी, जमीनी स्तर पर अयोध्या वासी क्या सोचते हैं, किस वजह से भाजपा को अयोध्या से हार का सामना करना पड़ा, अगर यह जमीनी स्तर से देखें तो यह बिल्कुल परे है। बाकी आप देख रहे हैं अरिद्वंद। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।